डीसीयू के आने वाले मूवीज़ में से एक मूवी में हमें हो सकता है ब्लैक एडम और सुपरमैन के बीच लड़ाई दिखे, वो भी गर्दा उड़ा के। ब्लैक एडम मूवी के अंत में हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहां पर अमेंडा वॉलर, ब्लैक एडम और सबके चहीते सुपर हीरो सुपरमैन को दिखाया जाता है। अमेंडा वॉलर कहती है कि तुमने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है, जिसके बाद वो उसे चेतावनी देती है कि वो कांदाक में ही रहे, कांदाक को अपना जेल समझे और अगर वो कांदाक से बाहर गया तो उसे पूरी दुनिया के लिए खतरा माना जाएगा और फिर वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। जिसके जवाब में ब्लैक एडम कहता है कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो उसे रोक सकता है। अमेंडा वॉलर कहती है कि वो ऐसे लोगों को भी भेज सकती है जो इस दुनिया की नहीं है, जिसके जवाब में ब्लैक एडम कहता है सबको भेज दो। साथ ही वो अपने बिजली से उस ड्रोन को तबाह कर देता है जिसके जरिए अमेंडा वॉलर उससे बात कर रही थी। जिसके कुछ ही पलों के बाद धुएं के गुब्बार में से हमें हेनरी कैविल का सुपरमैन बाहर निकलता हुआ दिखता है। अनिश्चित रूप से सुपरमैन का सामने आना इस बात का इशारा करता है कि भविष्य में इन दोनों ही कैरेक्टरों के बीच बहुत ही भीषण लड़ाई होने वाली है, लेकिन इस लड़ाई में जीतेगा कौन? कॉमिक्स के अंदर ब्लैक एडम और सुपरमैन की लड़ाई कई बार हुई है, लेकिन उन लड़ाइयों में भी हमें ये नहीं बताया गया है कि अगर दोनों कैरेक्टर मरते दम तक लड़ेंगे तो कौन जीतेगा। इन दोनों की अपनी ताकतें हैं और इन दोनों की अपनी कमजोरियां भी हैं। ब्लैक एडम को अपनी सारी ताकतें इजिप्ट के देवताओं से मिली है। ब्लैक एडम के शरीर में ये सारी शक्तियां बहुत ही प्राचीन जादूगर सुजैम द्वारा डाली गई थी। उस वक्त ब्लैक एडम का नाम टेट एडम था और वो कांदाक में एक गुलाम था जो अपने परिवार को और सभी गुलामों को आजाद करवाना चाहता था। ये कहानी कई कॉमिक्स में अलग तरीके से बताई गई है, लेकिन इसका बेसिक प्लॉट हमेशा सेम रहा है कि जब भी वो सुजैम कहेगा तो वो टेट एडम से ब्लैक एडम में बदल जाएगा। ब्लैक एडम के अंदर है स्टेमिना, स्विफ्टनेस, स्ट्रेंथ, विजडम, पावर और करेज। इसके साथ ही उसके पास मैजिक की भी ताकत है। ब्लैक एडम बनने के बाद वो ये सारी शक्तियाँ इजिप्ट के देवताओं से हासिल कर लेता है। तो देवता से स्टेमिना हासिल करता है जो कभी खत्म नहीं होती। साथ ही वो उसे अमर जीवन प्रदान करती है। वो हुरूर से इनक्रेडिबल स्पीड पाता है, जियती से विजडम और करेज पाता है मेहम से। वो सुपर स्ट्रेंथ पाता है एमिन से, जिसके सहारे वो नामुमकिन चीजों को भी मुमकिन कर पाता है, जैसे स्टील को मोड़ना, ताली बजाकर शॉक वेव पैदा करना। बताया गया है ब्लैक एडम की ताकत सुपरमैन के बराबर है या फिर उससे भी ज्यादा। इसके अलावा वो जादुई ताकत पाता है एटिन से, जिसके सहारे वो हवा में उड़ सकता है। वो अपने ऊपर होने वाले किसी भी हमले को पहले ही रोक सकता है। ब्लैक एडम अपनी पूरी शक्तियाँ इस्तेमाल करता है। ब्लैक एडम मूवी के अंदर वो ऐलान कर चुका है कि वो कोई हीरो नहीं है, इसलिए वो अपने दुश्मनों को मारने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। ब्लैक एडम की अब तक हमें दो कमजोरियां दिखाई गई है, जिसमें से एक है इटर्नियम धातु, जिसका इस्तेमाल करके ब्लैक एडम को शारीरिक रूप से चोट पहुंचाया जा सकता है। लेकिन ये चोट किस हद तक पहुंचाया जा सकता है इसके बारे में अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि ये ब्लैक एडम की नई कमजोरी है जो हमें पहली बार दिखाई गई है। ब्लैक एडम की दूसरी कमजोरी, जिसे कमजोरी कहना गलत होगा, लेकिन इसका इस्तेमाल ब्लैक एडम के खिलाफ किया जा सकता है अगर ब्लैक एडम के मुंह से ये शब्द कहलवा दिया जाए सुजैम, क्योंकि इस शब्द को कहने के साथ ही ब्लैक एडम अपने वास्तविक शारीरिक रूप में आ जाएगा, जिसे आसानी से मारा जा सकता है। ब्लैक एडम के मुकाबले सुपरमैन आया है प्लेनेट क्रिप्टॉन से। यहाँ आने के बाद उसकी सारी शक्तियाँ एक्टिवेट हुई है पृथ्वी के पीले सूरज से। कुछ कॉमिक्स हमें ये बताते हैं कि उसके शक्तियों के विकास के पीछे का कारण है क्रिप्टॉन की ग्रेविटी, और दूसरा कारण ये कि अगर वो लाल सूरज के सामने जाता है तो इसकी सारी शक्तियाँ डीएक्टिवेट हो जाएगी, जैसा कि क्रिप्टॉन का लाल सूरज था। सुपरमैन की सबसे खास ताकत है उसका सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, लेकिन इसके अलावा भी उसके पास कई और शक्तियां हैं, जैसे हवा में उड़ना। वो बहुत ही धीमी और बहुत दूर की आवाज़ों को भी सुन सकता है। उसके पास सुपर ब्रेथ है, जिससे वो चीज़ों को दूर उड़ा सकता है और उन्हें जमा भी सकता है। उसका शरीर बुलेट प्रूफ है, जिस पर किसी भी हथियार का असर नहीं होता है। उसके पास हीट विजन भी है, जिससे वो लेजर बीम फायर कर सकता है और यहाँ तक कि स्टील को भी पिघला सकता है। उसके पास एक्सरे विजन है, जिससे वो चीज़ों के आर पार देख सकता है। सुपरमैन की कमजोरी हमें डीसीयू कॉमिक्स में ज़्यादा बेहतर तरीके से बताई गई है। क्रिप्टॉन सुपरमैन से सिर्फ उसकी शक्तियाँ ही वापस नहीं लेता है, बल्कि उसे शारीरिक तौर पे बीमार कर देता है। अलग तरह के क्रिप्टॉन उस पर अलग तरह के असर डालते हैं, लेकिन ये सभी उस पर बुरा असर डालते हैं। सुपरमैन की दूसरी कमजोरी है जादू, जिससे सुपरमैन को रोका जा सकता है।
सुपरमैन के पास ऐसी कोई खास ताकत नहीं है जिससे वो जादू से बच सके। सुपरमैन की एक और कमजोरी है और वो है सुपरमैन का खुद पे काबू रखना। वो अपनी ताकतों का कभी भी पूरा इस्तेमाल नहीं करता है अपने दुश्मनों को मारने के लिए, चाहे वो जो भी हो। अगर दोनों ही अपनी एक जैसे ताकतों के साथ लड़ाई करते हैं तो बहुत ज्यादा संभावना है कि लड़ाई का कोई भी रिजल्ट नहीं निकल पाएगा। ब्लैक एडम की कई सारी शक्तियों में से एक है जादू और वहीं सुपरमैन की कमजोरी है जादू। ये लड़ाई में बहुत बड़ी दिक्कत पैदा कर सकता है सुपरमैन के लिए। जो दूसरा अंतर है इस लड़ाई में वो है इन दोनों का लड़ाई करने का तरीका। सुपरमैन ब्लैक एडम से लड़ेगा सिर्फ उसे रोकने के लिए, जबकि ब्लैक एडम अपनी पूरी ताकत लगा देगा उसे जान से मारने के लिए। लेकिन लड़ाई के बीच अगर सुपरमैन ये महसूस करता है कि उसे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए ब्लैक एडम को रोकने के लिए, तो लड़ाई का नतीजा पूरी तरीके से बदल जाता है। इसमें ब्लैक एडम का हारना बिल्कुल तय है। लेकिन हमने हमेशा ही देखा है सुपरमैन अपनी ताकतों को काबू में रख के लड़ाई करता है, जिस वजह से ब्लैक एडम की जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और जहाँ तक मेरा ख्याल है इस लड़ाई को ब्लैक एडम ही जीतेगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं।